नमस्कार, दुआ सलाम। सोचिए आधी रात हो, सुनसान हाईवे हो, एक परिवार हो, सफर में हो, अचानक सड़क पर कार के आगे कुछ डाल दिया गया हो, लोहे का एक्सल, गाड़ी रोकना मजबूरी हो जाती है। ड्राइवर बाहर निकलता है, आगे पीछे देखता है। इतने में ही घात लगाए बैठे जालिम निकल आते हैं। अंधेरा होता है, कोई मदद को नहीं आता। सुनसान सड़क, परिवार और गाड़ी। बाबरिया गैंग निकल आता है। ये खबर नहीं, ये सच है। 29 जुलाई 2016 की सच्ची और डरावनी हकीकत है। दिल्ली बुलंदशहर हाईवे पर एक कार जा रही थी और बाबरिया गैंग के 8 अपराधी ने एक परिवार की कार को रोककर लूट की और 13 साल की बच्ची से हैवानियत और उसकी मां से हैवानियत की शिकार बनाया, जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। हाईवे पर ना पुलिस थी, ना मदद थी, सिर्फ डर था और दरिंदगी थी। आज से 9 साल बाद अदालत ने इस जघन्य अपराध में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह साफ कर दिया है, देर हो सकती है लेकिन इंसाफ से बचा नहीं जा सकता। आज हम आपको बताएंगे पूरी रात क्या हुआ, बाबरिया गैंग कौन था, सिस्टम कहां फेल हुआ और इंसाफ कहां पहुंचने की लड़ाई कैसी रही। बुलंदशहर हाईवे गैंग केस, 9 साल बाद इंसाफ ने कहानी। एक रात की वो रात जब कानून सो रहा था, दरिंदगी जाग रही थी, और आज उस मामले में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने बुलंदशहर हाईवे गैंग केस के 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये फैसला सिर्फ एक सजा नहीं, ये उन सवालों का जवाब है जो 9 साल से इस देश के सीने में चुभ रहे थे। क्या पीड़ित को कभी इंसाफ मिलेगा? क्या सिस्टम जागेगा? क्या दरिंदगी को सजा मिलेगी? आज अदालत ने कहा कि इंसाफ मिलेगा। वो रात 29 जुलाई 2016 आधी रात दिल्ली से बुलंदशहर की ओर जाती एक कार में एक मां ने 13 साल की नाबालिग बेटी और परिवार के अन्य सदस्य हाईवे पर सुनसान, अंधेरा, घना, और तभी सड़क पर अचानक गिरता है एक्सल। कार रुकती है, ड्राइवर संभल भी नहीं पाता कि अंधेरे से निकलते 8 दरिंदे लुटेरे नहीं थे। अब बाबरिया गैंग हाईवे पर, आतंकी हाईवे पर कार रोकी जाती है, परिवार को घेर लिया जाता है, लूट होती है, मोबाइल, पैसे, जेवर, सब कुछ। लेकिन ये सिर्फ लूट नहीं थी, यहां से शुरू होती है इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी। मां और नाबालिग बेटी दरिंदगी का शिकार बनती है। उस रात हाईवे पर कोई पुलिस नहीं थी, कोई पेट्रोलिंग नहीं थी, कोई मदद नहीं थी, सिर्फ डर था, सिर्फ खामोशी थी। सुबह हुई, परिवार किसी तरह पुलिस तक पहुंचा। पीड़ित परिवार ने हिम्मत जुटाई, एक एफआईआर कराई। यहीं से शुरू होती है दूसरी लड़ाई, दरिंदगों के खिलाफ, बड़ी सिस्टम के खिलाफ। जांच में सामने आया बाबरिया गैंग कोई पहली बार अपराध करने वाला गिरोह नहीं था। यह गैंग पहले भी हाईवे लूट और संगीन अपराधों में शामिल रहा है। तरीका एक ही, आधी रात एक्सल या पत्थर, कार रुकवाना, लूट, फिर लेकिन हिंसा। केस ने उन देश भर में बेनकाब कर दिया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य जुटाए, कॉल डिटेल निकाली, पीड़ित के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल के सबूत, एक एक करके 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लंबी पूछताछ, लंबी जांच, फिर चार्जशीट, मामला कोर्ट पहुंचा। साल दर साल तारीखें बढ़ती रहीं। पीड़ित परिवार हर तारीख पर मौजूद रहा, डर के बावजूद, दबाव के बावजूद, समाज की नजरों के बावजूद, क्योंकि उन्हें एक चीज चाहिए थी, न्याय। और आखिरकार कोर्ट ने माना अपराध जघन्य था, पीड़ित नाबालिग थी। समाज पर इसका गहरा असर पड़ेगा, इसलिए 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने कहा ये ऐसे अपराधी में नरमी समाज के लिए अपराध है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। सवाल अब है हाईवे पर सुरक्षा का, रात की पेट्रोलिंग क्यों नहीं, ऐसे गिरोह सालों तक कैसे सक्रिय है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सजा के बाद सिस्टम बदलेगा? आज एक परिवार को थोड़ा सुकून मिला है। आज अदालत ने यह संदेश दिया है, देर हो सकती है लेकिन इंसाफ मरेगा नहीं। लेकिन याद रखिए, जब तक हाईवे सुरक्षित नहीं होंगे, जब तक महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। मामले में आज कोर्ट का फैसला आया है, किस तरह का फैसला सुनाया गया है, कितना दंड लगाया गया? 5 के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक अपराधी पर माननीय न्यायालय के द्वारा 1,81,000 रुपए प्रत्येक पर अर्थदंड आरोपित किया गया है, जिसमें से आधा जो अर्थदंड है वो माता को और पीड़िता को मिलेगा। अच्छा, किस तरह के साक्ष्य थे और आपकी दलीलों में से कौन सी ऐसी दलील रही जो मील का पत्थर साबित? कुल 25 गवाह अभियोजन के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे। 169 जो प्रपत्र थे अभियोजन के, वो साबित किए गए थे, और जो डीएनए मिला है वो उससे मुकदमे को बहुत बल मिला था। अच्छा, कोर्ट ने किसी तरह की इस मामले में कोर्ट माननीय न्यायालय ने, ऑल द क्रेडिट्स गो टू द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ द ओपी वर्मा साहब। कोर्ट ने ये संदेश दिया है कि जो डेमन से इस तरह के राक्षस हैं उनको सभ्य समाज से दूर रखकर जेल में रहना चाहिए। अच्छा, जो पीड़ित परिवार है वो बार बार फांसी की बात कर रहा था। इस पूरे केस में रेयरेस्ट और रेयर की कोई कैटेगरी दिखी प्रोसिक्यूशन की तरफ से? नहीं, यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि उस समय कानून में
376D में और 6 पॉक्सो में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। आज निचली अदालत ने फैसला सुना दिया है, लेकिन क्या इसे हम पूरा इंसाफ कह सकते हैं? हाँ, आज 5 दोषियों को उम्र कैद मिली है, लेकिन सच्चाई यह है कि पीड़ित की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब ये मामला हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कोई नहीं जानता कि वहां तक पहुंचते पहुंचते और कितने साल लगेंगे। 9 साल तक एक नाबालिग बच्ची और उसकी मां दर्द, इंतजार और साथ में सिस्टम से लड़ती लड़ाई, कितना वक्त लगेगा? 5 साल, 10 साल या एक और जिंदगी? यहीं से सबसे बड़ा सवाल। आज इंसाफ मिला है, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि जब तक फैसला अंतिम नहीं होता, जब तक पीड़ित को ये डर रहता है कहीं फैसला पलट ना जाए, तब तक इंसाफ अधूरा रहता है। अब सवाल सिर्फ अपराधियों का नहीं, सरकार से सवाल, सुरक्षा कहां थी, सिस्टम से सवाल, 9 साल क्यों लग गए, न्याय व्यवस्था से सवाल, और आखिर इंसाफ कब पूरा होगा? क्योंकि अगर इंसाफ पाने के लिए एक पीड़ित को पूरा जीवन अदालत में गुजारना पड़े तो फिर वो इंसाफ नहीं, सजा बन जाता है। आज का फैसला एक उम्मीद है, लेकिन सच्चाई है कि इंसाफ की मंजिल अभी दूर है और सवाल आज भी वही है, आखिर इंसाफ कब मिलेगा, कब वास्तव में न्याय मिलेगा? इस प्रकार की जब घटनाएं होती है, मामले होते हैं, तो कोर्ट पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। न्याय पाने के लिए वो महिला, वो पीड़ित लंबे समय तक संघर्ष करती है या करता है, वो पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं व्यापार कारोबार से प्रभावित होता है, उसके बाद न्याय पाने के लिए वो कोर्ट दर कोर्ट जाता रहता है। आज 9 साल बाद इस फैसला आया जरूर है बुलंदशहर से, लेकिन अभी मामला हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, डबल बेंच जाएगा, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। क्या पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, उस बच्ची की शादी नहीं हो पाएगी, वो हो सकता है उसकी मां स्वर्ग सिधा जाए, उसका बाप भी स्वर्ग सिधा जाए, लेकिन वास्तव में क्या उस बच्ची को, उस औरत को या उस परिवार को न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। वास्तव में न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से। कुछ साल वो मां, वो बेटी कैसे सोई होगी, रोज उम्मीद लगाई होगी कोर्ट से और न्याय से कि कल फैसला आएगा, कल इन दरिंदों को फांसी होगी, उम्र कैद होगी, लेकिन क्या होता है? उम्र कैद की सजा दी जाती है। अब वकील होंगे, बड़े बड़े अपराधियों को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे, इन अपराधियों को बचाने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन न्याय कब मिलेगा? न्याय या तो बिक जाएगा या कानून अपना फैसला जब देगा, जब हो सकते हैं उनका क्या हो। वो 9 साल की बच्ची 90 साल की भी हो सकती है। वो मां जो आज बुरी है, हो सकता है कल ऊपर चली जाए, लेकिन न्याय उनकी आंखों के सामने होना चाहिए। उम्मीद अगर लगाई जाए तो न्याय वास्तव में न्याय के समय, हम न्याय के लिए न्यायमूर्ति से उम्मीद रखते हैं कि वास्तव में ऐसे इस प्रकार के मामलों में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अपराधियों को फांसी नहीं, सीधी फांसी के साथ साथ तत्काल प्रभाव से जो उनकी जमीन जब्त, प्रॉपर्टी जब्त करके पीड़ित को दी जानी चाहिए और सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए, मौत होनी चाहिए। ऐसे मामले में गुस्सा और जोश हमारे में भी है, आज भी गुस्सा इस देश की हर परिवार के हर शख्स को, हर नागरिक में गुस्सा इस प्रकार की घटनाओं को लेकर। वास्तव में ऐसी घटनाओं को लेकर अगर रोक लगानी है तो पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था को कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तभी इस प्रकार की घटनाएं रुक सकती है, अन्यथा ये सिलसिला फिर चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, इस प्रकार की घटना फिर लाते रहेंगे। ये जोश और गुस्सा हमारे मन का था जो निकल रहा था, लेकिन हम दिल से कहते हैं इस प्रकार की घटना ना हो। सरकार और न्यायालय से उम्मीद रखते हैं कि ऐसे मामलों पर त्वरित कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए, पुलिस को सीधा एनकाउंटर करना चाहिए और न्याय में अगर ये मामला जाए तो सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।